आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की क्लास 8 एनसीईआरटी कार्य पुस्तिका चैप्टर 13 ध्वनि। गतिविधि 1। 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद कर बैठी जाओ और आसपास के उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। प्रश्न ए, तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दी? चिड़ियों की चहचहाट, गाड़ियों के हॉर्न, आसपास के लोगों की आवाज़। प्रश्न बे, इसके अलावा भी बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती है, उन सबकी सूची बनाओ। उत्तर, तेज हवा चलने पर पत्तियों की सरसराहट। गतिविधि 2। स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहाँ वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथेली से सजाओ। प्रश्न 2 का ए, क्या घंटे की आवाज़ बजने के एकदम बंद हो गई? नहीं। उत्तर, नहीं। 1-2 सेकंड के बाद कंपन होने के बाद बंद हो जाती है। बे, जब घंटे की से आवाज़ आ रही हो, उसे धीरे से उंगली से छुओ। तुम्हें क्या महसूस हुआ? हमें उस घंटे के धुने पर सरसराहट महसूस लगी। दूसरे प्रश्न का से, घंटे को दबा कर सजाओ और उसे कसकर पकड़ लो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों? नहीं, कसकर पकड़ने पर कंपन की तरंगें हाथ में प्रवेश कर जाती है। गतिविधि 3। एक थाली लो, उसमें पानी भरो, उसे एक चम्मच से बजाओ। प्रश्न 3 का ए, पानी के सतह पर तुमने क्या देखा? पानी की सतह पर तरंगें दिखाई दे रही थी। प्रश्न बे, सोच कर बताओ ऐसा क्यों होता है? उत्तर, चम्मच को बर्तन पर लगाने से कंपन उत्पन्न होता है और तरंगें बनती है। अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? पकड़ने की वजह से तरंगें शांत हो जाती है, पानी हिलना डुलना बंद हो जाता है। प्रश्न 3 का द, सोच कर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने वाले के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन किसी भी आवश्यक है। प्रश्न 4, अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है।
उत्तर घंटा, फ्री आवाज, घंटी का पेंडुलम। गतिविधि 4, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। दोनों परिस्थितियों में जिसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, इसमें हमें निकालना है कि दोनों चित्रों में से किसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। चित्र ए में देखिए घंटी बनी हुई है जो कि आवाज़ करेगी और वहीं से बाहर निकालती नीचे पाइप के द्वारा बाहर निकल जाएगी। वहीं दूसरे चित्र में घंटी में आवाज़ तो होगी पर वो बाहर नहीं सुनाई देगी, वो अंदर ही रह जाएगी। इसलिए हमारा आंसर होगा चित्र ए से आवाज़ बाहर निकलेगी। ब, इस आधार पर तुमने क्या निरीक्षण निकाला? हमने यह निष्कर्ष निकाला कि चित्र ए से आवाज़ सुनाई देगी। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यह हमारी हेडलाइन थी। प्रश्न 6, तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में से किसमें सबसे अधिक होती है? गैसों में। गलत। ठोसों में। ब, यह गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैसों में। प्रश्न 7, ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ट्रेन की पटरी आपस में जुड़ी होती है वे उस कारण कंपन होने पर अधिक संचरण दूर तक सुनाई देता है क्योंकि गैसों में ध्वनि संचरित होती है। ब, चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसका पता उसे कैसे चलता है? पराश्रव्य तरंगे से पता चलता है। पराश्रव्य तरंगे वो होती है जो कि चमगादड़ के शरीर से तरंग निकलती है, उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रश्न 6, STTPCO की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का केबिन क्यों बना होता है? कांच का केबिन ध्वनि तरंगे को बाहर नहीं निकलने देता। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन में जैसे इस चित्र में देखिए, चित्र 2 में जो घंटी बजी वह आवाज़ इसलिए ही नहीं निकली क्योंकि वह पूरे कांच से कवर थी, इस कारण। नेक्स्ट प्रश्न 8 का है। नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई है, इन्हें त्रात्व के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो।
ढोलक की आवाज़, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़, ढोलक की आवाज़। उच्च अधिक तारतव की ध्वनियाँ पतली अथवा तीखी। निम्न कम तारतव की ध्वनियाँ मोटी अथवा भारी। जैसे ढोलक, ढोल की आवाज़, ये कम आवाज़ होगी, कम तो नहीं होगी, पर ढोल की आवाज़ तो बहुत ही अधिक होती है। अधिक, यह अधिकतम में आएगा। ये कम तारतव की ध्वनियाँ होती हैं जो कि मोटी अथवा भारी होती है। सीटी, सीटी की आवाज़ हमारा अधिक तत्व में होगा। पुरुषों की ये कम में आएगा। महिलाओं की आवाज़ ये अधिक में आएगा। मच्छरों की भिनभिनाहट ये कम में आएगा। बच्चों की आवाज़ ये अधिक में आएगा। ढोलक की आवाज़ ये भी अधिक में आएगा। इसी जैसे मैंने नीचे लिखा है, अधिक में देखिए बच्चों, सीटी, महिला, ढोलक। और छोट कम में ढोलक, ढोल, पुरुष, मच्छर। सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। क पतली यानी उच्च तारतव वाली ध्वनियाँ, ध्वनि का आयाम अधिक होता है। गलत, अधिक को काट के हम कम लिखेंगे, आयाम कम होता है। मोटी यानी निम्न तारतव वाली ध्वनियाँ, आयाम कम होता है। गलत, अधिक होता है। तारतव, तारतव कंपन अधिक। देख तेरे बीच में छेक। पतली यानी उच्च तारतव वाली ध्वनि का आयाम कम होता है। गलत, अधिक को काट के हम कम, क्योंकि पतली यानी उच्च तारतव वाली, वह कम आवाज़ करेगी तो उसका आयाम कम भी होगा। ख मोटी यानी निम्न तारतव वाली ध्वनि का आयाम कम होता है। गलत, इसका अधिक होता है। ये पिछले वाले का उल्टा है। तारतव कंपन गति कर पर आधारित है। सही, आवर्तकाल अधिक तो आयाम अधिक होता है। सही।